शैम्पू 12/8/67 का रात्रि क्लास चल रहा था। दूसरे पेज पर बात चल रही थी, पवित्रता का सागर, सुख का सागर एक ही है। और दूसरी राय निकाली, एक मंडप बने जो एल्युमिनियम का बने, उस मंडप में 16,000 खर्चा होगा। बाबा ने कहा भले हम सैंक्शन कर दूंगा। सहज हो जाएगा। फिर कार भी मिलेगी, जैसे गांव-गांव की सर्विस करेंगे। और कार के कैरियर पर मंडप रख देंगे। मंडप रखने से बरसात भी नहीं पड़ेगी। जैसे सर्कस वाले चक्कर लगाते रहते हैं, बल तुम भी ऐसे करो। टेंट में भी बरसात नहीं आती है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स सर्विस के आज के दिन बच्चों ने 10 घंटे बैठ निकाले। भारत की सेवा के लिए क्या क्या उपाय निकाले हैं। आज यह राय निकाली है, फिर कल शुरू करेंगे। सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए ये सर्विस कर रहे हैं। कल का समाचार फिर कल सुनावेंगे। ये सेमिनार का प्रबंध जिसने किया है, उनकी कमाल है, बहुत मेहनत की है। सारे पॉइंट्स बॉम्बे से ही निकाल करके आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत पद्म भाग्यशाली हो। जानते हो बाप पढ़ाते हैं, और जहाँ डॉग एंड विचेस पढ़ाते हैं वो क्या बनावेंगे। गॉड तो आकर के गॉड गॉडेस बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस पढ़ाई से गॉड गॉडेस की राजाई फिर से स्थापन कर रहा हूँ। तुमको अविनाशी सर्जन बनाता हूँ। एक ही रूहानी इंजेक्शन से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। उस पढ़ाई से डॉक्टर या सर्जन बनकर के क्या करेंगे। इस पढ़ाई से तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। गाते भी हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। अभी तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। ये नॉलेज मैं देता हूँ। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी तुम जानते हो। इस मृत्यु लोक का तो मौत सामने खड़ा है। सतयुग को कहेंगे अमर लोक, क्योंकि वहां अकाले मौत होती नहीं है, इच्छा मृत्यु होती है। और यहाँ तो अकाले मौत हो जाती है।
ऐसी पढ़ाई छोड़ करके तुम कहते हो कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। अभी तो मौत सामने खड़ा है। देखो, तुमको भगवान विश्व का मालिक बनाते हैं, वो पढ़ाई पसंद नहीं आती है। ये तो हजामों की पढ़ाई है, जो कहते हैं हम तो यह करेंगे, बेहद के बाप का भी मानते नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। मैं तो सिर्फ मूल वतन में रहता हूं, और पतित मूत पलीती तन में आता हूं। इतने ऊंचे देश का रहने वाला, और देखो कैसे तन में आता हूं। मेरे को स्वर्ग भी नसीब नहीं है, तुम बच्चों को स्वर्ग में भेज देता हूं। तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महान पद्मा पदम भाग्यशाली भी यहाँ, तो महान ते महान कमबख्त भी देखो तो यहाँ। कोई सोचते हैं हम यह करूंगा, विलायत में जाए यह बनूंगा। अरे ये विलायत आदि रहेंगे ही नहीं, इसलिए अभी तुम इस पढ़ाई में लग जाओ। कन्याओं को तो बाबा बहुत उठाते हैं। कहते हैं बड़े बड़े राजाओं को जाकर के समझाओ। बोलो, तुम तो डबल सिरताज थे, फिर ऐसे ऐसे सीढ़ी उतर करके सिंगल ताज वाले बने हो। अभी फिर से बाप आए। कहते हैं माम एकम याद करो, ऐसे ऐसे राजाओं को छोटी छोटी बच्चियां बतावे तो कमाल कर देंगी। वो समझने वाले भी कहने लग पड़ेंगे कि तुम हमारी बच्ची बनेंगी। अरे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, हम ये क्या करेंगे? तो बाप कहते हैं न मायावियों से खबरदार रहो। जैसे चूहा काटता है ना, फूंक देते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं। रावण राज्य में इन रावण संप्रदाय ने तुम्हारा खून चूस लिया है। खून चूस चूस करके देखो क्या बनाई दिया है। अभी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं कल राज्य तुमको दिया था, सब गंवाई दिया, अभी फिर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
और कल्प कल्प बनाते रहेंगे। ये सेमिनार भी कल्प कल्प किया होगा ना, तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप पढ़ाते हैं, भगवान वाच मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। उस गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है। भगवान वाच तो लिखा है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। कृष्ण जब गोरा था तब तो ज्ञान नहीं दिया होगा, कब दिया होगा? कृष्ण जब काला बनता है तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं। सांवरा है तब ज्ञान देते हैं ना। तो वो सांवरा कृष्ण अभी कहाँ है? उन्होंने कहा सामने बैठे हैं। बाप को तो याद है, हम टीचर हैं और स्टूडेंट भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं 3 दाम रखे हैं। बाप, टीचर और गुरु। बाप भूलो तो टीचर को याद करो, गुरु को याद करो, तुम बहुत वंडरफुल हो। बाबा को बहुत खुशी होती है। छोटी छोटी कुमारियां कॉन्फ्रेंस में बैठ करके समझावे। कुमारियां क्यों ना अंदर घुस जावे। हर एक कॉन्फ्रेंसेस में एक ही ड्रेस में घुसे और ऐसा वंडर करके दिखावे। बड़ों को बुलाए, इन छोटी छोटी को अंदर ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। इन कुमारियों को ही हम विलायत में भेजूंगा। अंग्रेजी में बैठ विलायत में समझावेंगी तो कहेंगे सच्ची सच्ची स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली तो ये है। ऊंच पद पाना है ना। बाप यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ये शिवदत्त भी कहते हैं हम तो अब पुरुषार्थ करने से नारायण बनूंगा। नारायण बनने की ही कथा है। लक्ष्मी बनने की कोई कथा थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाता हूं। रानी तो फिर भी राजा के अधीन होती है। मैं तो संपूर्ण अधिकारी बनाता हूं।
ऐसे भी नहीं कहते हैं रानियों की रानी बनाता हूं। है ही सत्यनारायण की कथा। अच्छा, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 13/8/1967 का। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब चैतन्य परवाने हो। समा जलती है और समा के ऊपर परवाने मर मिटते हैं। बाप को समा भी कहते हैं क्योंकि रोशनी देते हैं ना। परंतु ऐसी समा को जानते बिल्कुल नहीं। और ये समा कोई बिंदी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही बाप ने आकर के समझाई है। आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। तो बच्चे बैठ करके रियलाइजेशन करें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु में कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और क्या पार्ट भरा हुआ है, रियलाइज कर सकते हैं। आगे ये पता नहीं था कि हम आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। न आत्मा को न परमात्मा को समझाते थे, न समझ सकते थे। तो गोया हूबहू जानवर मिसल ठहरे। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बच्चों में मोह भी है, विकार भी है। पहले भारत कितना ऊंच था, विकारों का नाम भी नहीं था। वो था वाइसलेस भारत। अभी है विशियस भारत। ऐसी बातें और कोई भी मनुष्य नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते। आज से 5-4 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। इनको माना भारत को, राम और कृष्ण को क्या बनाया था? शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था।
न राम ने स्थापन किया, न कृष्ण ने स्थापन किया, न कोई और धर्म पिता ने स्थापन किया। और कैसे स्थापन किया था वो भी तुम समझ रहे हो। बच्चों का भी विचार सागर मंथन तो चल रहा है ना। इन बॉम्बे वालों ने सेमिनार का प्रोग्राम बनाया है। तो जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं सभी ने पॉइंट्स निकाली हैं। सब बच्चों का विचार सागर मंथन चलता रहता है। हम भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल करके भेजें तो हमारा भी वो हुनर देखें। ये जैसे पत्थर मारा जाता है, जो एकदम सोए हुए पड़े वो जाग करके विचार सागर मंथन करने लग पड़े। तो ये सेमिनार भी अच्छा काम हुआ, बहुतों को जगाना। कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद करके अपना भी कल्याण करते रहें। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का संगम। बाप की कितनी महिमा है। बाप की महिमा के आगे ये साधु संत महात्माएं क्या हैं? कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य सबसे बड़ा है, उनको भी देखा कैसे शिव की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं तो पुजारी ठहरे ना। इस समय ये बड़े से बड़े ऐप्स हैं। इस पर कथा भी है। नारद की कथा है ना। सब अभी की बातें हैं। भागवत अभी चल रहा है ना। नारद की बात अभी की कैसे है? नारद का पार्ट क्या है? एक होता है नारायण, नार प्लस आयन। नार माना ज्ञान जल, आयन माना घर। ज्ञान जल ही जिसका घर है। सोते जागते उठते बैठते कोई भी कार्य करते ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। एक है नारद। नारद एक है या नारायण एक है? नारायण नर से बनने वाला एक है। और नार माना ज्ञान जल, द माना देने वाले। ज्ञान जन देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनकी नंबरवार कथा एक बनाई दी है कि ज्ञान जल दूसरों को तो देते थे, परंतु खुद लक्ष्मी को वर नहीं सके। जो लक्ष्मी को वर सका उसकी मंदिर बनाए पूजा करते हैं, और जो लक्ष्मी को वर नहीं सके
उनकी पूजा नहीं होती है। सिर्फ नाम है। ऐसे भी नहीं कि पवित्रता का पालन नहीं किया, नंबरवार पवित्रता का भी पालन किया, परंतु नर से नारायण नहीं बन सके। वो कौन है? जो भी सतयुग के 8 नारायण हैं, वो ये पढ़ाई पढ़ करके डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बन सके, क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं हुआ। दिखावे की सेवाएं तो करते रहे, कॉन्फ्रेंस किया, सेमिनार किया, प्रदर्शनियां किया, मेले मलाखड़े किए, मेगा प्रोग्राम किए, ढेर सारा लिटरेचर छपाया, पब्लिक को ज्ञान तो बहुत दिया, परंतु जो ब्राह्मणों का मुख्य काम है क्या काम है? नर से नारायण बनने के लिए ज्ञान का ही अवगाहन करना, ज्ञान का ही लेन देन करना। वो विचार सागर मंथन नहीं कर सके। अपने आत्मा के पार्ट का रियलाइजेशन भी नहीं कर सके। इसलिए सतयुग के उन 8 नारायण की महिमा है। उनमें से 7 की महिमा है सप्तऋषियों के रूप में, और एक नारायण मंदिर में भी पूजा जाता है, परंतु वो भी डायरेक्ट बाप से विश्व की बादशाही नहीं ले पाता। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जो भी कथाएं बनी हुई हैं इस समय की बनी हुई हैं, और शास्त्रों में जो भी कथा कहानियां हैं सब इस समय की हैं, यादगार है। भागवत भी अभी चल रहा है। चल रहा है या चल रहा था या चल चुका है? चल रहा। भागवत में जो गायन है वो क्या गायन है? भागवत नाम क्यों पड़ा? भगवान का पीछे भागने वाला। जो बांसुरी बजाई, उस बांसुरी के पीछे कन्याएं माताएं अपना घर परिवार छोड़ करके भाग खड़ी हुई। और कितनों का गायन है भागने का? 10, 20, 50, 100, 200, 400 नहीं, 16,000 भागी। तो ये भागवत कथा अभी की है, अभी एक कथा पूरी नहीं हुई है।
भागवत करते हैं, पंडित लोग भागवत करते हैं तो हजारों हजार की तादाद में मजमा इकट्ठा हो जाता है। और गीता का पाठ जहाँ करते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं। ये क्या बात? गीता में ये क्यूरियोसिटी क्यों नहीं जागती? और भागवत चलती है तो इतना उत्साह उमंग कैसे जाग जाता है, जो हजारों हजार की तादाद में महफिल इकट्ठी हो जाती है। गीता का कनेक्शन भागवत से है और भागवत का कनेक्शन महाभारत से है। गीता ज्ञान सुनाया गया तो गीता ज्ञान से जो नर से नारायण बनने वाले थे और उनके परिवार की जो आत्माएं थी, उन्होंने इंटरेस्ट लिया। लेकिन गीता ज्ञान सुनने के बाद जब प्रत्यक्षता हुई तो हजारों हजार की तादाद में गोप गोपियां पीछे पीछे भाग निकले। भगवान के पीछे जैसे पागल बन गए तो हलचल मच गई। वो हलचल ने बड़ा भारी रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में जब भागवत की कथा सुनाते हैं तो हजारों लाखों की तादाद इकट्ठी हो जाती है, और गीता ज्ञान सुनाते हैं तो थोड़े लोग देखने में आते हैं। अभी ये भागवत चल रही है, पूरी नहीं हुई है। पूरी कब होगी? यज्ञ के आदि में भी 300-400 से शुरुआत हुई थी। जो आदि में सो अंत में भी होता है। आदि में थी बेसिक नॉलेज और अभी अंत में हुई एडवांस नॉलेज। फिर भी भागवत कथा अभी पूरी नहीं हुई है। भागवत कथा जब पूरी होगी तो सारी दुनिया में शोर मच जाएगा। पहले तो सिर्फ अखबार में ही पढ़ा था। अमेरिका के अखबार में पढ़ा कि कलकत्ते का एक जौहरी कहता है, क्या कहता है कि 300-400 मिली है, अभी 16,000 चाहिए। 70 साल पूरे हो गए, 16,000 तो दूर, अभी 1000 भी की भी बुद्धि में इतना नहीं बैठा जो 1000 का संगठन भी देखने में आवे। हाँ, इतना है कि आदमी जो थे बेसिक नॉलेज में, वो अंत में भी अभी देखने में आ रहे हैं। लेकिन आदि में भी झाड़ छोटा था तो तूफान बहुत लगे, और अभी अंत में भी फाउंडेशन पक्का लगने जा रहा है, तूफान बहुत लगते हैं, विघ्न बहुत पड़ते हैं। तो जो बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, भगवान के पीछे आत्माएं भागनी चाहिए। रूहानियत की स्टेज को धारण करने वाली आत्माएं रूह बन करके संसार की जो लोक लाज है
ग्लानि है उसको सहन करने वाली बनकर के पक्के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। बाप ने किसके लिए कहा था? वो अभी तुम समझते हो। खुद शिव की पूजा करते रहते हैं, जैसे तुम सब भी पहले करते थे। तुम किसके लिए कहा? जो बच्चे अंत तक बाप से पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, रूहानियत की स्टेज में टिकने वाले देखने में आवेंगे, ऐसे पूरे 84 जन्म लेने वाले तुम सब बच्चे लिंग की पूजा करने वाले थे। तुम हीरों के लिंग बनाए पूजा करते थे। कब? लिंग हीरे का भी होता है, लिंग सोने का भी होता है, लिंग चांदी का भी होता है, कॉपर का भी होता है, और लिंग लोहे और पत्थर का भी बनाते हैं आजकल। ये पूजा में इतना अंतर क्यों आता गया? भक्ति मार्ग में जो भी बातें चलती हैं, कहाँ की यादगार हैं? कैसे? ये पूजा में भी लिंग का रूप क्यों बदलता गया? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो लिंग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। लिंग अलग चीज है और बिंदु अलग है। बिंदु है आत्मा और लिंग है शरीर, शरीरधारी आत्मा। तो उस शरीरधारी मुकर्रर रथ में जिसमें शिव प्रवेश करता है, वो शूटिंग पीरियड में भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले हीरा, हीरो पार्टधारी, बाद में सोना, कीमत गिर गई, फिर रजत लिंग सिल्वर का, फिर ताम्र लिंग कॉपर का, और अंत में लोहा अथवा पत्थर बन जाता है। पत्थर बुद्धि बन जाता है। अभी कलयुग के अंत में कौन से लिंग मिलते हैं? पत्थर के ही मिलते हैं। पहले तुम हीरों के लिंग बनाए पूजा करते हो, अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब हमने शिव के मंदिर बनाए थे। बाबा तो कहते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो शिव के मंदिर क्यों बनाए? क्या शिव थे? शिव नहीं थे। शिव का लिंग थे। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं।
सदाशिव अविनाशी आत्मा बनाते हैं। तुम हीरे और माणिक के लिंग बनाते थे, वो असली चीजें तो अभी मिल नहीं सकती। यहाँ तो कोई साहूकार आदि होते हैं तो चांदी आदि का बनाई पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी देखो मान कितना है। और शिव की पूजा तो सब करते हैं। शिव की पूजा मेहतर भी करते हैं। मेहतर मोस्टली पूजा किसकी करते हैं? नहीं मालूम। काली की पूजा करते हैं। तो कोई मेहतर ऐसे भी होंगे कि महाकाली की पूजा करते होंगे। वैश्याएं भी शिव की पूजा करती है। परंतु उनकी पूजा कोई व्यभिचारी पूजा नहीं है। क्या? व्यभिचारी पूजा क्यों नहीं करती वैसे? अगर आप व्यभिचारी पूजा करें तो ज्ञान भी कैसा उठावे? आप व्यभिचारी ज्ञान उठावे। अब व्यभिचारी जो ज्ञान की धारणा करेंगे तो वैश्या बनेंगे क्या? वो तो वैश्या बन नहीं सकते। तो जिन्होंने व्यभिचारी ज्ञान उठाया, एक से भी सुना, फिर दूसरे तीसरे चौथे से भी सुना और उनके ऊपर विश्वास धारण कर लिया, उनसे प्रभावित हो गए, उनको भी भगवान मान लिया, उनको भी भगवान मान लिया, तो किस कोटि में गए? व्यभिचारी वैश्या की कोटि में गए। तो देखो शंकराचार्य ने भी पूजा की और वैश्याएं भी पूजा करती हैं। पूजा तो दोनों शिव की करती है। फर्क क्या रहा? बाबा पूछते हैं क्या फर्क रहा? शंकराचार्य एक शिव की पूजा करते हैं। बहुत में बहुत करेंगे तो नारायण की पूजा करेंगे। ओम नमो नारायण। अब नारायण और शिव अलग अलग हैं या एक हैं? वो तो एक ही हो गए। इसलिए शंकराचार्य की पूजा में और इन वैश्याओं की पूजा में बहुत अंतर हो गया। ये शंकराचार्य आदि करके संस्कृत पढ़े हैं, शास्त्रवाद करते हैं बैठकर। कितना शास्त्रार्थ करते हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है, इस श्लोक का ये अर्थ है, उस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। जैसे ढेंडरों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है। दुनिया में भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है ना। शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म वालों को बुलाते हैं, सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं, अपनी अपनी बातें कह करके और सब पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। रिजल्ट कुछ भी निकलता नहीं। तो ये भी बच्चे जानते हैं। भारत की देखो अभी क्या हालत है।
ये हालत क्यों हो गई कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितना खर्चा करते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि जो ऊंचते ऊंच है उस ऊंचते ऊंच बाप को नहीं पहचानते हैं, तो ये हालत होती है। अभी देखो ये राज्य मिला है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। एक राजा का राज्य खलास हो गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारे विश्व में फैल गया। कितना हो हल्ला मचाते हैं। जब चुनाव के दिन आते हैं तो हो हल्ला मचाते हैं ना, सिर्फ दिलासा देते रहते हैं, हम यह करके दिखावेंगे, हम वह करके दिखावेंगे, और दिलासाएं कभी पूरी होती नहीं है। इतनी दिलासाएं देते जाते हैं कि हम राम राज्य करके दिखावेंगे। बाप कहते हैं कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा फैमन पड़ेगा कि पानी की बूंद और अन्न के दाने के लिए तड़पते रहेंगे। अभी तैयारी हो रही है। ये नेचुरल कैलेमिटीज का भी ड्रामा में नूंद है। नेचर भी तामसी बनेगी, क्योंकि कुदरत का पॉल्यूशन मनुष्य ने बहुत किया है। कोई कितना भी माथा मारे, परंतु तुम्हारी राजाई तो फिर भी स्थापन होकर के रहेगी। कोई कितने भी बिगन डाले, कोई की ताकत नहीं जो इस राजधानी की स्थापना में कुछ कर सके, रुकावट डाल सके। बाकी हाँ, अवस्थाएं तो ऊपर नीचे जरूर होंगी। क्या विघ्न आवेंगे, अवस्था ऊपर नीचे करके चले जाएंगे, परंतु ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी राजधानी स्थापन न हो। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में आ जाते हो, अच्छे अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कब ठंडे पड़ जाएंगे। उस यात्रा में भी ऊपर नीचे होते हैं ना। अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, अचानक तूफान आ जाता है तो शेल्टर लेने के लिए नीचे उतरना पड़े। इसमें भी ऐसे होता है। कब तो सुबह को उठ करके बाप को याद करने से बहुत खुशी होने लगती है, अच्छी अवस्था रहती है, और कब कितना नींद का झोंका आता है, याद करने ही नहीं देता। तो बाबा खुशी का पारा कैसे चढ़े, वो ही बातें हमको बैठ पढ़ाए रहे। वंडर है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ाए रहे हैं। इतना ऊंचे ऊंचे भगवान, वो हमको पढ़ाने वाला, फिर नाम डाल दिया है कृष्ण का।
कृष्ण को भगवान समझ लिए है। सारी दुनिया में गीता का मान तो बहुत है, क्योंकि उसमें लिखा है भगवान वाच, और दुनिया का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें भगवान वाच लिखा हो। परंतु ये किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई कहते राम भगवान, कोई कहते कृष्ण भगवान, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, परंतु असली भगवान वाच का किसी को पता नहीं। वाच है तो मुख से बोला होगा ना। कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तो कृष्ण भगवान हो गया। अब राम कृष्ण ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं या भगवान है? राम के लिए तो कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। जब जब त्रेता युग होता है तब तब राम आकर के हर कल्प में जन्म लेते हैं। अब उनको तो पता नहीं है कौन से राम की बात है, त्रेता युग में आते हैं या कौन से युग में आते हैं। कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है, राम को त्रेता में ले गए हैं। भगवान की बात को लेकर के कितना अगड़म बगड़म कर दिया है। अभी बाप कहते हैं बल कितने भी पोजीशन वाले हों, बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, ये सब बिल्कुल ही बर्थनाटी पहनी, एक कौड़ी की भी इनकी कीमत नहीं। कहते हैं गॉड फादर, उनको याद करते हैं, परंतु गॉड फादर को याद करते हैं, वो गॉड फादर कब आया और आकर के क्या किया, क्या करके गया, वो सब भूल गए। बाप अभी ये सब बातें तुमको समझाते रहते कि कब आया, जब सब मनुष्य आत्माएं अपने अपने करिश्मा करके थक जाती है और दुनिया नीचे गिरती चली जाती है, कोई कुछ कर नहीं पाता, परिवर्तन नहीं कर पाता। तब अंत में कलयुग के अंत में चौथे युग में भगवान बाप आते हैं। कृष्ण के रूप में नहीं आते, राम के रूप में नहीं आते, उनका असली रूप है ज्योति बिंदु। वो बिंदु रूप भी कभी बदलता नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम बिंदु है। बिंदु का नाम वो नहीं बदलता, उस बिंदु का ही नाम है शिव। ऐसे नहीं कोई देहधारी का नाम शिव है, लोग समझ लेते हैं शंकर भगवान है, फिर शिव और शंकर दोनों इकट्ठा क्यों कहते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? शिव इसलिए कहते हैं पहले कि शंकर को भी चलाने वाला शिव है, इसलिए शिव पहले और शंकर बाद में। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ,
फिर कह देते हैं शंकर द्वारा विनाश। अरे सारी दुनिया का विनाश करा देता है तो भोला कैसे हुआ? शिव भोला है या शंकर भोला है? शिव भोला है, शंकर को भोला नहीं कहेंगे। इसलिए जब गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, महिमा बोलते हैं तो क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले। जैसे शिव नाम पहले वैसे भोले नाम पहले, शंकर नाम 2 नंबर तो भाले नाम 2 नंबर। पहले नंबर वाले को पहला टाइटल भोले और दूसरे नंबर वाले को 2 नंबर का टाइटल कौन सा? भाले। तो भाला अच्छा होता है या भोला अच्छा होता है? भोला तो कहा जाता है इनोसेंट को, बाप है इनोसेंट। शंकर को भोला थोड़ा ही कहेंगे। तो कुछ भी पता नहीं कब आया और किस रूप में आया। शिव शंकर को मिला एक कर दिया, ये भी पता नहीं कि मिला करके एक क्यों कर दिया। और कोई देवता को तो मिला करके एक नहीं किया शिव के साथ। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ मिला करके एक किया है? जो मुख्य 3 देवताएं हैं त्रिदेव, उनमें भी शंकर को शिव के साथ मिलाया है, ब्रह्मा को और विष्णु को भी शिव के साथ नहीं मिलाया। शिव विष्णु शिव ब्रह्मा ऐसे नहीं कहते हैं। बल ब्रह्मा के तन में आता है, लेकिन ब्रह्मा के तन में आने के बावजूद भी गीता ज्ञान अमृत साबित नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा का जो 84वें जन्म का चोला है वो बेबी बुद्धि होता है। जैसे बेबी की बुद्धि होती है, बच्चा बुद्धि, वो मनन चिंतन मंथन बहुत गहराई में नहीं कर सकती। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को ब्रह्मा की आत्मा मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकी। उनसे ज्यादा तो मंथन मम्मा का चलता था, परंतु मम्मा साकार में फॉलो किसको करती थी? है? ब्रह्मा को फॉलो करती थी। तो ब्रह्मा से ऊंचा पद बनेगा फॉलो करने वाले का? ऊंचा पद बन ही नहीं सकता। बल मम्मा विचार सागर मंथन करती थी, एक एक पॉइंट को लेकर के बहुत विस्तार में गहराई में जाती थी, लेकिन फॉलो किया ब्रह्मा को। तो जिसको फॉलो किया उससे ऊंच पद बन नहीं सकता। तो ब्रह्मा शिव नहीं कहते, विष्णु शिव भी नहीं कहा जाता। कहा ही जाता है शिव शंकर। शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकर ने ऐसा अव्वल नंबर का पुरुषार्थ करके दिखाया जो और कोई मनुष्य आत्मा कर न सके। कराने वाला वो शिव है। बनी बनाई बन रही और अब कछु बननी ना है। वो कराने वाला है तो क्या पार्शलिटी करता है कि इनको कर दिया हमको क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं किया? पार्शलिटी तो करने वाला नहीं है, पक्षपात करने वाला नहीं है। करने वाला है तो कोई हिसाब होगा। क्या हिसाब होगा? क्या हिसाब होगा?
पूर्व जन्म के 63 जन्मों का हिसाब है। क्या? जिसने जितना सच्चाई को फॉलो किया वो सत्य बाप उसी को आकर के आलिंगन करता है। और जो अंदर एक और बाहर दूसरे रहे उनके लिए बोला है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है ऐसा बाप के नजदीक नहीं आ सकता। न वो नजदीक आ सकता है न बाप उसके नजदीक आ सकते। दूर ही दूर थे, दूर ही दूर हैं और दूर ही दूर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।